अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि सेंट्रल बैंक क्या होता है बच्चों। सेंट्रल बैंक आपका वो बैंक होता है जो बाकी सभी बैंक को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का या उसको रेगुलेट करने का काम करता है पूरा बैंकिंग सिस्टम को, तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। इंडिया में या पूरा हर कंट्री में, हर एक कंट्री में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, आरबीआई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक पब्लिक से या तो डिपॉजिट लेगी, पैसा जमा लेगी, या और दूसरा जो लोन प्रोवाइड करे। ये जो दो फंक्शन करता है कमर्शियल बैंक, कोई भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो दो फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक डिपॉजिट लेना और दूसरा लोन देना, इसको बोला था क्या, आपका कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन यही है। कमर्शियल बैंक कौन कौन होता है, कमर्शियल बैंक में बहुत सारा बैंक होता है आपका, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दुनिया भर का बैंक है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब उसका क्योंकि नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, डजंट मीन्स कि वो ये वाला सेंट्रल बैंक है, तो दोनों को एक जैसा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये आपका कमर्शियल बैंक मेनली प्रॉफिट पर्पज के लिए रहती है, और सेंट्रल बैंक आपका मेन पब्लिक का भलाई के लिए, देश का भलाई के लिए वो होती है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस दोनों में यही है। अब चलिए और डिफरेंस बिटवीन देखते हैं क्या करके। कंट्रोल मनी सप्लाई, इशू करेंसी एंड रेगुलेट बैंक। पैसा छापने का पावर किसके पास होता है, पैसा छापने का पावर या मार्केट में कितना पैसा दौड़ेगा वो कौन ध्यान देती है, वो देती है आपका आरबीआई। पब्लिक लोग में पैसा देना और लेने, लोन देने देने का काम कौन करता है, आपका कमर्शियल बैंक। यानी कि इसके पास पैसा छापने का पावर नहीं होता, नहीं है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का इसके पास पावर होता है कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, इसके पास ये सब पावर नहीं होता, वो पावर केवल आरबीआई पास होता है। आगे बढ़िए, ओनरशिप। आरबीआई ऑब्वियस है, गवर्नमेंट का उसमें पूरी तरह कंट्रोल है, गवर्नमेंट का वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंट्रोल भले उसमें आरबीआई नहीं करती है। देखिए देखिए, आरबीआई को भले गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन वो है तो वो गवर्नमेंट का ही संस्था ना, गवर्नमेंट का ही वो ऑर्गेनाइजेशन है। कमर्शियल बैंक आपका पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक आपका प्राइवेट भी हो सकता है, और आपका प्राइवेट में कौन कौन सा, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी सब प्राइवेट बैंक है। हालांकि एक प्रकार का पब्लिक बैंक है डेफिनेशन वाइज, बट वो एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है। ठीक है, और सरकारी बैंक में एसबीआई, पीएनबी, ये सब क्या सरकारी बैंक है। करेंसी इशू करने का पावर आरबीआई के पास होता है, इसके पास कोई करेंसी इशू करने का पावर नहीं होता कमर्शियल बैंक पास। कस्टमर ये केवल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक, और साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक, सबका बैंक को ये मेंटेन करने का काम करती है। कमर्शियल बैंक हम लोग का, आम पब्लिक लोग का जो होता है ना, बिजनेसमैन, उन लोग अकाउंट को डील करती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल पब्लिक बिजनेसमैन, ये सब जो हम लोग खोलते हैं ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब। ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, इसका पब्लिक वेलफेयर मेन ऑब्जेक्टिव है। कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस यही है। और कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव लोग है। एग्जाम्पल में जैसे कि ये इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका का भी डाल दिए थे फेडरल रिजर्व बैंक, ये है। और इसमें तो भाई दुनिया भर का एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, ये सब था सो। तो ये कुछ मेन डिफरेंस था बच्चों कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।